लोकसभा की कार्यवाही 1 बजे तक के लिए स्थगित हो चुकी है। विपक्ष के हंगामे के बाद कार्यवाही स्थगित की गई है। वेल में आकर विपक्षी सांसदों ने नारेबाजी की, नहीं शुरू हो सकी ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा। जैसे ही बात शुरू होती, लेकिन उससे पहले विपक्ष की तरफ से हो हंगामा शुरू कर दिया गया। वहां पर जिस तरह की स्थिति बनी, बार बार स्पीकर कहते रहे शांति बनाए रखे, लेकिन देखे किस तरीके की अचानक से वहां पर स्थिति हो जाती है और उसके बाद लोकसभा की कार्यवाही को 1 बजे तक के लिए स्थगित किया गया है। विपक्ष जोरदार हंगामा करता हुआ नजर आया। इससे पहले भी आपने देखा, सुबह जैसे ही सदन की कार्यवाही शुरू हुई, विपक्ष ने हंगामा किया और उसके बाद उससे पहले भी सदन को स्थगित करना पड़ा। ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा के लिए विपक्ष, आपको बता दें कि ऑल पार्टी का ये मत था कि ऑपरेशन सिंदूर का चर्चा आज 12:15 पे शुरू होना था। उससे 10 मिनट पहले ऑपोजिशन पार्टी एक नया मुद्दा लेके आते हैं कि सरकार ऑपरेशन सिंदूर चर्चा से पहले एक लाइन ऑफ कमिटमेंट दे दो कि इसके बाद SIR मुद्दे पर चर्चा होंगे। पार्लियामेंट ऐसे नहीं चलता है। पार्लियामेंट में हम लोग एक दूसरे का बातचीत सुन करके फिर BSC में निर्णय करके फिर डिसीजन देता है। ये अचानक जब सबने फैसला कर लिया कि ऑपोजिशन पार्टी और रूलिंग पार्टी मिल करके ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा करेंगे और 16 घंटे आज रात 10 बजे तक बहस होगा, फिर कल भी होगी, तो अचानक चर्चा से 10 मिनट पहले एक कंडीशन लेके आना, ये तो ठीक नहीं है। ये कांग्रेस पार्टी और ऑपोजिशन पार्टी अब ऑपरेशन सिंदूर के चर्चा से क्यों भाग रहे हैं, मैं ये सवाल करना चाहता हूं। अब देश सुनना चाहता है। आप लोगों ने डिस्कशन इसके लिए 2 महीने से मांग की है। हम लोगों ने तो शुरू दिन से कहा है, पहले दिन से, कि हम ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा के लिए रेडी है। अब ये कोई तरीका नहीं होता है। आप ऑपरेशन सिंदूर चर्चा से भागने के लिए अब रास्ता ढूंढ रहे हैं, ये तो ठीक नहीं है। अब ये धोखा है पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। तो किरण रिजिजू को आप सुन रहे थे, वो सीधा सीधा ये कह रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा के लिए विपक्ष ने शर्त रखी कि SIR पर चर्चा की हामी के बाद ही चर्चा होगी। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू का यह स्टेटमेंट आपने सुना। विपक्ष चर्चा से भाग रहा है, विपक्ष पाकिस्तान की भाषा बोल रहा है, लेकिन किरण रिजिजू यहां पर यह सवाल कह रहे थे, ये सवाल विपक्ष से पूछ रहे थे कि आप बताइए, आप इस चर्चा से क्यों भाग रहे हैं? जो पहले तय हुआ था कि ऑपरेशन सिंदूर पर 16 घंटे बात होगी, चर्चा होगी, इसी के तहत आगे बढ़ना। बाद में पार्लियामेंट शुरू होगा फिर से, तो इसमें ये जो कंडीशन नया लेके आया है ये नहीं चलेगा और ऑपरेशन सिंदूर पर रक्षा मंत्री प्रस्ताव शुरू में रखेंगे और रक्षा मंत्री जब चर्चा शुरू करेंगे तो उसका बात सुने और कोई भी ऑपोजिशन पार्टी पाकिस्तान का भाषा ना बोले और हमारा ऑपोजिशन के जो लीडर हैं वो पाकिस्तान की भाषा ना बोले, ये किरण रिजिजू कहते हुए नजर आए। और वो देखिए, वो क्लियर ये कह रहे हैं कि भाई जो बातचीत हुई थी, जो पहले तय हुआ था, एक प्रोटोकॉल होता है, उसको फॉलो करना पड़ता है। ये नहीं कि अचानक से हंगामा करने लगे। आप पहले ये कह दीजिए कि हम ऑपरेशन सिंदूर के बाद SIR पर बात करेंगे, चर्चा होगी, आप इस पर पहले हामी भरे। ऐसा नहीं होता है। एक प्रोसेस होता है, एक प्रोटोकॉल होता है, उसको फॉलो करना पड़ता है। और हम चर्चा के लिए तैयार हैं, यानी कि सरकार चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन विपक्ष इस चर्चा से क्यों भाग रहा है? विपक्ष से बताए, किरण रिजिजू कहते हुए साफ तौर पर नजर आए, विपक्ष पर जोरदार हमला उनकी तरफ से बोला गया। आप जानते हैं ये पहले से ही तय था, ये पहले से ही तय था कि 16 घंटे ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा होनी है। ज्यादा बातचीत के लिए मेरे सहयोगी अक्षय राय इस वक्त लाइव जुड़ चुके हैं मेरे साथ। अक्षय, सीधा सीधा किरण रिजिजू कह रहे हैं कि पहले से तय था कि 16 घंटे हम इस पर चर्चा करेंगे ऑपरेशन सिंदूर पर, लेकिन विपक्ष आके कंडीशन रख देता है कि पहले आप हामी भरिए कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद आप SIR पर चर्चा करेंगे। वो कहते हैं ऐसा नहीं है, प्रोटोकॉल फॉलो करना पड़ता है और विपक्ष चर्चा से भाग रहा है। और देखिए, आर पार की लड़ाई है और SIR के मुद्दे पर लेकर के जिस तरह से विपक्ष आक्रामक आज भी दिखा, साफ तौर पर है कि 12 बजे से चर्चा होनी थी ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के और कहीं ना कहीं वो चर्चा शुरू नहीं हो पाई। इसी को लेकर के किरण रिजिजू ने अभी पार्लियामेंट में अपने चैम्बर्स में बयान दिया है। साफ तौर पर कहा जा सकता है कि एक तरफ विपक्ष, दूसरी
दूसरी तरफ सत्ता पक्ष SIR का मुद्दा और दूसरी तरफ ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा। ये कहा जा सकता है कि ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा शुरू हो जानी चाहिए थी, लेकिन अब कहा जा रहा है कि लगभग 1 बजे जब सदन की कार्रवाई शुरू होगी तो चर्चा शुरू होगी, जिसमें कि राजनाथ सिंह चर्चा की शुरुआत करेंगे। इसके अलावा बीजेपी की तरफ से, एनडीए की तरफ से तमाम बड़े नेताओं का नाम रखा गया है, जिसमें कि एस जयशंकर को बताया जा रहा है कि लगभग 7:30 बजे का उनका समय था, अब हो सकता है कि लगभग 8 बजे का समय हो जाए, क्योंकि टाइम बदल गया है। 16 घंटे चर्चा होनी है, अब 16 घंटे चर्चा हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी या उसमें टाइमिंग में कटौती की जाएगी, इसको लेकर के अब लोकसभा सचिवालय ने भी अपनी जो स्थिति है वो बदलनी शुरू कर दी है, क्योंकि उनको पता है कि एक सही समय में ये पूरा चर्चा कराना होगा। और ये कहा जा रहा है कि कैसे पॉसिबल होगा जब ओम बिरला की अध्यक्षता में सर्वदलीय बैठक हुई थी, सभी दलों के नेता उसमें शामिल थे, तो ये सहमति बनी थी, ये बात हुई थी कि हम ऑपरेशन सिंदूर पर बात करेंगे, SIR के मुद्दे पर बात नहीं होगी, यही तय हुआ था। लेकिन अचानक से अगर विपक्ष इस तरीके से शर्तें रख देगा तो फिर सवाल तो यहां पर खड़े होंगे कि क्या विपक्ष भागने की कोशिश कर रहा है इस चर्चा से। और अब तो किरण रिजिजू भी यही कह रहे हैं कि भाई सरकार तैयार है, आप बताइए आपकी दिक्कत क्या है। किरण रिजिजू के बयान के कई मायने हैं। एक तो यह है कि अब चर्चा शुरू होनी थी, नहीं हो पाई। उन्होंने आरोप लगा दिया है कि विपक्ष इस पूरी चर्चा से भाग रहा है और पाकिस्तान की भाषा न बोलें, ऐसी बातें भी किरण रिजिजू ने कही है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि विपक्ष की जो डिमांड रही है, डिमांड यही है कि एक तो ऑपरेशन पर चर्चा शुरू की जाए। वो ऑपरेशन पर चर्चा शुरू करने की कवायद भी सरकार ने कर दी, लेकिन इसके बावजूद भी जिस तरह से बातें सामने आई कि SIR का मुद्दा पहले रखा जाए और उसके बाद चर्चा शुरू की जाए, आज भी SIR के मुद्दे पर ये घमासान हुआ। ये माना जा रहा था कि 12 बजे तक सदन स्थगित होगा, उसके बाद 12 बजे जब कार्रवाई शुरू होगी तो ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा शुरू हो जाएगी, लेकिन वहां भी हंगामा होता रहा। उसके बाद 1 बजे तक ये स्थगित कर दिया गया है। अब ये सबसे बड़ी बात यह है कि अभी मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपना बयान जारी किया है कि SIR के मुद्दे पर वो लड़ते रहेंगे, विपक्षी दल लड़ते रहेंगे। सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या अक्षय, सवाल तो ये है ना कि बिल्कुल हर मुद्दे पर बात होनी चाहिए, लेकिन जो मुद्दा पहले तय हुआ आप उस पर बात करेंगे। हमें याद है कि किस तरीके से विपक्ष बार बार ये कह रहा था कि 2 दिवसीय विशेष सत्र बुलाया जाए, ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा हो कि आखिर ऑपरेशन सिंदूर को बीच में क्यों रोका गया, सरकार से जवाब चाहिए। लेकिन जब वो समय आया, जब वो वक्त आया तो विपक्ष ने हो हंगामा शुरू कर दिया। इसी पर सवाल है और इसीलिए विपक्ष कटघरे में है सत्ता पक्ष के द्वारा। और सवाल उठना लाजमी भी है कि जब समय तय कर लिया गया, जब चर्चा का समय हो गया, तो उसके बाद फिर इस हंगामे का क्या मतलब है। क्या SIR के मुद्दे पर क्या पहले से कुछ चर्चा सत्ता पक्ष से या फिर लोकसभा स्पीकर के साथ जब बैठक ऑल पार्टी मीटिंग हुई थी तो क्या उस पर चर्चा की गई थी, क्या उस पर सरकार राजी हुई थी। ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिस पर विपक्ष जवाब दे सकता है। अब सत्ता पक्ष साफ तौर पर कह रहा है कि अब ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा होनी है, वहां से चर्चा से भाग रहे हैं। कहीं ना कहीं घमासान की स्थिति है और ये लोकतंत्र के लिए मुझे लगता है कि अच्छा नहीं है। लोकतंत्र के मंदिर में चर्चा होनी जरूरी है। लगभग 1 सप्ताह पहले जो स्थिति थी, आज भी वही स्थिति नजर आ रही है। कह सकते हैं कि 21 तारीख से ये सदन शुरू हुआ, लेकिन आज 28 तारीख हो गया, अभी तक जो काम की संख्या है वो गिनी जा सकती है, उंगली पर गिनी जा सकती है। कहीं ना कहीं सवाल जरूर जो मंसूबे पर उठ रहे हैं कि विपक्ष आखिर चाहता क्या है। अगर वो चाहता है कि चर्चा हो तो कहीं ना कहीं इसमें उनको शिरकत करनी होगी, शोर शराबे से दूर रहना पड़ेगा। लेकिन मुद्दा बड़ा है, ऑपरेशन सिंदूर का एक तरफ से मुद्दा जिस पर की चर्चा के लिए हामी भरी गई थी, अभी तक उसकी शुरुआत नहीं हो पाई है। लेकिन ये माना जा रहा है कि 1 बजे जब शुरुआत होगी तो हो सकता है कि विपक्ष का जो रवैया है थोड़ा बदलेगा। लेकिन बिहार में जो इलेक्टोरल रोल्स को लेकर के कहीं ना कहीं घमासान की स्थिति है, लेकिन इसको जल्द से जल्द बाहर निकलना होगा। चर्चा अगर करनी है तो चर्चा तो करनी होगी ना अक्षय, लेकिन सवाल ये कि चर्चा होगी कैसे। चर्चा शुरू होती बाद में है, पहले हंगामा शुरू हो जाता है। और दूसरी बात ये कि क्या ऐसे में देश को भ्रमित नहीं कर रहा है विपक्ष। भाई जब मौका है सवाल पूछिए, शुरुआत कीजिए, बातचीत कीजिए, लेकिन इस तरीके से वहां पर स्पीकर को बार बार बोलना पड़ता है, शांत कराना पड़ता है, अपनी सीट से उठ जाते हैं, वेल के पास विपक्ष के नेता चले जाते हैं। तो क्या जनता को भ्रमित करने की कोशिश नहीं की जाती? क्योंकि जब यही सांसद सड़क पर होते हैं उस वक्त ये कहते हैं कि हम सरकार से कह रहे हैं कि आइए 2 दिन का सत्र बुलाइए, बातचीत कीजिए, हमको जवाब चाहिए कि ऐसा क्यों हुआ, देश की जनता जवाब चाहती है। लेकिन जब वो वक्त आता है
है तो सब कुछ पूरी तरीके से तस्वीर उल्टी नजर आती है। क्या देश की जनता को भ्रमित नहीं किया जा रहा है ऐसे में? देखिए, जनता है, सब जानती है। जनता इसीलिए शायद विपक्ष को उस स्थान पर रखे हुए है जहां पर कि उनको होना चाहिए था। ये बीजेपी के लोग लगातार बयान देते रहे हैं, लेकिन अब सबसे बड़ी बात यह है कि क्या 1 बजे की जब कार्रवाई शुरू होगी तो क्या ऑपरेशन सिंदूर पर जो नियत समय है ये 12 बजे का, उसके बाद 1 घंटे बाद क्या ये चर्चा शुरू हो पाएगी? क्योंकि जिस तरह से विपक्ष ने सुबह नोटिस दिया था और 3-4 नोटिस कांग्रेस की तरफ से आए थे, 2-3 नोटिस आम आदमी पार्टी और अन्य दलों के आए थे, उसी समय पता चल गया था कि शायद विपक्ष आज भी चर्चा करने को तैयार नहीं है। और यही वजह रही है कि एसआईआर के मुद्दे पर मल्लिकार्जुन खड़गे का भी ताज़ा बयान आ गया है कि वो इस मामले पर संघर्ष करते रहेंगे। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर अब सबसे महत्वपूर्ण हो गया है। बीजेपी के लिए एक मौका भी है, सरकार के पास एक मौका भी है कि विपक्ष को बता सके कि आपने जो आपको समय चाहिए था, आपको समय दिया गया, लेकिन चर्चा के लिए तैयार नहीं हुए। अब देखना दिलचस्प होगा कि सदन जब कार्रवाई दोबारा शुरू होती है तो फिर वो चर्चा हो पाती है, नहीं हो पाती है। बिल्कुल, ये तो देखना ही होगा अक्षय। लेकिन जैसे कि किरण रिजिजू ने कहा कि विपक्ष की तरफ से कंडीशन रखी गई, ये नहीं हो सकता क्योंकि एक प्रोटोकॉल होता है, एक प्रोसेस होता है, उसको फॉलो करना होता है। लेकिन जब सदन फिर से शुरू होगी तो आपको लगता है कि क्या वाकई विपक्ष सदन को चलने देगा? क्या फिर उसकी तरफ से इस तरीके से हो हंगामा नहीं किया जाएगा? क्योंकि वो तो कह रहा है, कंडीशन रख दी है कि आप बताइए, हामी भरिए, कहिए कि एसआईआर पर आप बात करेंगे। एसआईआर पर अब देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि कंडीशन नहीं रखी जा सकती, और अगर कंडीशन रखी जा सकती है तो फिर एक बार फिर से लोकसभा स्पीकर के सामने आपको जाकर के बैठना होगा। सरकार के जो पक्ष के लोग रहेंगे वो बैठेंगे, विपक्ष के लोग रहेंगे उस पर बैठेंगे। अब एक बार फिर से रणनीति तय करनी होगी कि आखिर एसआईआर के मुद्दे पर चर्चा करनी है या फिर ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा करनी है, क्योंकि आपने पहले हामी भर दी थी कि ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा हो, और इसीलिए राज्यसभा और लोकसभा दोनों में 16-16 घंटे की जो समय सीमा है वो भी रख दी गई। आज लोकसभा में चर्चा होनी थी, कल राज्यसभा में चर्चा होनी है। अब आज अगर चर्चा शुरू नहीं हो पाएगी प्रीति, तो निश्चित रूप से कल के लिए भी यही स्थिति रहेगी। हो सकता है कि राज्यसभा में अभी हंगामा होता रहे। तो अब पक्ष पर सवाल कम, विपक्ष पर ज़्यादा सवाल उठने लगे हैं, और इसीलिए अब विपक्ष कहीं ना कहीं कटघरे में नजर आ रहा है। हालांकि मल्लिकार्जुन खड़गे कहते हैं कि आवाज़ उठाते रहेंगे। विपक्ष लगातार एसआईआर के मुद्दे पर अपनी पक्ष रखने की कोशिश कर रहा है, लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि जब ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा करने के लिए पक्ष और विपक्ष दोनों तैयार हो गए तो फिर इस हंगामे की स्थिति क्यों आई? क्या विपक्ष एक बार फिर से कंफ्यूजन वाली स्थिति में पहुंच रहा है? ये जरूर सवाल उठ रहा है, और इसीलिए किरण रिजिजू या अन्य जो बीजेपी के सांसद हैं, मंत्री हैं, वो अब विपक्ष के जो मंसूबे हैं उस पर सवाल उठाना दूसरी बात, जो विपक्ष के मंसूबे हैं उन पर सवाल इसलिए भी खड़े होते हैं अक्षय, क्योंकि हम देखते हैं कि सदन के शुरू होने से पहले, लोकसभा की कार्यवाही शुरू होने से पहले हमने पी चिदंबरम का भी बयान सुना। वो ये कह देते हैं कि भाई जो आतंकी थे पहलगाम हमले के, क्या सबूत है कि वो पाकिस्तान से आए थे? क्या बैठे बिठाए खुद भारतीय जनता पार्टी को या फिर एनडीए को मौका नहीं दे रहे हैं विपक्ष के, अगर हम देखें नेता? और दूसरी तरफ ये तो यही बात हो गई ना कि अपने पैर पर खुद कुल्हाड़ी मारना। आप इस तरीके के बयान दे रहे हैं, देश आपको सुन रहा है, आप क्या कहना चाहते हैं? और देखिए, सबसे बड़ी बात ये रही है, कांग्रेस के सामने सबसे चुनौती ज़्यादा उन्हीं के नेता हैं, बीजेपी या अन्य पार्टियां नहीं हैं। कांग्रेस को ये ज़रूर समझना चाहिए, और उसके नेताओं का कांग्रेस जरूर कहती है कि लोकतंत्र है, हमारी पार्टी में कोई भी कुछ बोल सकता है, बातचीत कर सकता है, उस पर कोई मनाही नहीं है। लेकिन ऐसे बयान देकर के कुछ खुद कांग्रेस पार्टी कटघरे में खड़ा होती है। और पी चिदंबरम का बयान है, पहले वो होम मिनिस्टर रह चुके हैं, वो बेहतर तरीके से जानते हैं कि अगर ऐसे बयान सामने आते हैं तो पाकिस्तान के सामने भी एक रास्ता खुल जाएगा। वो आरोप अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर लगा सकता है कि उनके नेता ही, भारत के नेता ही ऐसे बयान जारी कर रहे हैं। साफ तौर पर है कि अब बीजेपी के पास एक मौका मिल गया है, सरकार के पास मौका मिल गया है कि कांग्रेस को घेर सके। और अमित मालवीय ने शुरुआत की, और उसके बाद तमाम बीजेपी के बड़े नेता, केंद्रीय मंत्री भी लगातार कांग्रेस पर हमलावर हैं, पी चिदंबरम पर हमलावर हैं, और पूछ रहे हैं कि क्या ऐसी ही कांग्रेस पार्टी रही है, क्या ऐसी ही रणनीति उनकी रही है, पहले पाकिस्तान से क्या उनके संबंध हैं, अब ये पूछे जाने लगे हैं। सवाल निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी के कर्ता धर्ताओं पर है कि आखिरकार जब ऐसे संवेदनशील मुद्दे पर चर्चा शुरू होने जा रही है तो फिर ऐसे बयान की जरूरत क्या थी, वो भी एक वरिष्ठ नेता का जो पूर्व केंद्रीय मंत्री रह चुका हो, गृह मंत्री रह चुका हो। जी ठीक है अक्षय, फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए।